नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर। हमारा ये सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू 13, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर देखिए आप, ए बी 12 है, ए सी 5 है एंड बी सी 13 है। तो मान लिया कि यह एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले से बना के रखा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है और ये थीटा है। अब इसमें हमको मालूम है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है। आप अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा साइड जो है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? बी सी 13 है, यानी कि ये 13 है, ये 13 है और ए बी 12 एंड ए सी 5 है, ठीक है। ये थीटा के सामने वाला, इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये हमारा आएगा बी और ये हमारा सी। ये बी सी 13 हो गया, बी सी 13 हो गया तो ए यहीं पर होगा। समझ में आ रहा है ना बात? अब इसमें जो है ए बी इक्वल टू 12 है, तो ए बी हमारा यहाँ 12 हो गया और ए सी जो है हमारा, ए सी यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है टी बाई एच, होता है ना। देखिए ये ऐसे बना लेंगे रफ में। ये पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ये पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। तो देखिए P बाई एच हुआ। P हमारा क्या है? देखिए थीटा के सामने वाला ये P है, तो ये हमारा 12, P 12 बाई एच हमारा 13, ठीक है। उसी तरह cos थीटा निकालेंगे। ऑल यहाँ पे क्या होता है? फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला निकल गया हमारा, फर्स्ट निकल गया, सेकेंड निकाल रहे हैं। cos थीटा बराबर होता है B बाई एच। B हमारा क्या है? देखिए रेस्ट, ये 5 हो गया, 5B है और हमारा एच हमारा 13 है। उसी तरह थर्ड निकालेंगे। थर्ड हमारा tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है P बाई बी और P है 12 और B जो है 5। और फोर्थ देखेंगे, है ना, साइन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका अपोजिट H बाई पी और ये 13 बाई 12। उसी तरह फिफ्थ सेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच बाई बी, एच बाई बी। एच हमारा है 13 और बी हमारा है 5 और लास्ट कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी और बी है हमारा 5 और पी है हमारा 12। तो दिस इज all 6 trigonometric ratios and this is the answer. होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे तो प्रैक्टिस का हम अलग से वीडियो बना देंगे, है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन खुद भी जो है आप किताब से बहुत सारे, आप RS अग्रवाल में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बनाइएगा, सारे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक दूसरे टाइप का और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि cos थीटा का तो मालूम है भाई, तो बाकी 6 होते हैं टोटल, तो बाकी 5 जो है उसको हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और इसमें क्या है? एंगल थीटा है, एक कोई एक्यूट एंगल, दोनों में से कोई एक को थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मान लिए और इसमें हम ए बी सी हमने डाल दिया और 90 डिग्री यहाँ पे ये दिखला देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें जो है सो देख क्या दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 है। इसका रेशियो क्या होता है हमें मालूम है। cos थीटा बराबर होता है B बाई एच, B बाई एच होता है। तो यहाँ पे देखिए h जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सो हमारा h के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू, यही जो है सो b जो है हमारा, b जो है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा।
तो ये बेस जो है सो हमारा BC है और AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो BC बाई AC हो गया 8/17 B/H। समझ में आ रहा होगा पिक्चर से आपको, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर कि ये रेशियो है भाई, क्या है, रेशियो है। तो जब हम लिखेंगे कि BC कितना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8K। K क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका वैल्यू जो है BC जो है, इसका वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो जब वैल्यू लिख रहे हैं तो एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया होगा, है ना। तो ये 8K हो जाएगा और हमारा AC जो है, AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 17K, कांस्टेंट उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो BC हमें मालूम है, AC मालूम है, यानी कि BC मालूम है और AC मालूम है, AB हमें नहीं मालूम है। तो AB मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए AB तो हमें मालूम करना है, जो कि P है हमारा, AB मालूम करना है। यहाँ चूँकि BC और AC हमको ऑलरेडी पता है, मालूम है। तो देखिए AC हमारा कितना है, AC हमारा 17K है, ये 17K का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, और BC कितना हो जाएगा, 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोनों पे जाएगा, तो 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 289। देखिए 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4, ठीक है, 7 1, तो ये हो जाएगा 9 8 और 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर किए तो 289 और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, तो 289 K स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, माइनस अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और ये भी K स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 289 में से 64 घटाएंगे तो आप 225, देखिए तो 225। ठीक है, और ये K स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये 225 ये किसका स्क्वायर है, देखिए आप पिछले क्लास में 8th में आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, आप उस चैप्टर में पढ़े होंगे। उसमें जो है आपको कम से कम 30 तक जो है सो स्क्वायर एंड क्यूब का जो है सो याद करना है, आपको एकदम मेमोराइज आपको माइंड में रखना है। ये 225 स्क्वायर, नहीं तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, एग्ज़ाम में टाइम बर्बाद जाएगा आपका। तो यह 225 होता है 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर और K स्क्वायर, इसका मतलब है दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब है 15K का होल स्क्वायर होगा। तो ये हमारा क्या निकला है, AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, AB बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट ओवर और ये 15K का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15K। तो AB हमारा निकल गया 15K, BC निकल गया, AC निकल गया। अब जो है सो 5 यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है, देखिए कॉस है, साइन गायब है, साइन को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, अब P जो है हमारा क्या है, AB है। आप यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं, देखिए AC 17K यानी कि ये 17K है, और BC 8K है, BC 8K है, ये 8K लिख सकते हैं। और ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, P फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है, ये हमारा 15K है। तो ये मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छा है, यहाँ पे फटाफट आप कर सकते हैं। तो AB/H जो है AC, और ये हो जाएगा
ए बी जो है 15 है और ए सी जो है 17 है, तो साइन निकल गया। कॉस ऑलरेडी मालूम है, कॉस के बाद टैन आता है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा पी बाई बी। अच्छा, पी क्या है हमारा, पी है 15K और बी हमारा है 8K। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर भी जो है ए बी जो है 15K था और ये भी 17K था, K से K कट गया तो ये 15/17 हो गया, और यहाँ पर भी K से K कट जाएगा तो 15/8 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कटने के लिए नहीं है तो हम छोड़ देंगे। साइन हो गया, टैन हो गया, उसके बाद कॉसेक निकाल देंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है इसका अपोजिट h/p, h/p, और h हमारा है 17K और p हमारा है 15K। K से K कैंसिल आउट, 17/15। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। कॉसेक के बाद हम निकालेंगे सेक। सेक थीटा ये होता है h/b, h/b, और h जो है हमारा 17K और b जो है हमारा 8K, और K से K कैंसिल आउट तो 17/8 हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है b/p, b/p, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हमारा है 8K और परपेंडिकुलर है 15K। K से K कैंसिल आउट 8/15 एंड दिस इज द आंसर। 5 कह रहा था निकालने के लिए, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दिया। अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए बच्चों, एक सवाल यहाँ पे है, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, देख लीजिए। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये सवाल है। अब ये थोड़ा भारी भरकम आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे मैंने बताया है, एक पिक्चर बना लीजिएगा किस चीज़ का, राइट एंगल ट्रायंगल का आप पिक्चर बना लीजिए। अच्छा, इसमें जो है एंगल क्या है, थीटा है, तो ये थीटा एक मान लीजिए आप यहाँ पे थीटा, ठीक है। ABC डाल दीजिए, नाम इसका डाल दिए हमने। अच्छा, अब ये जो है सो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b², है ना, और ये बराबर होता है p/h। अच्छा देखिए, ये p जो है हमारा, ये थीटा है तो ये हमारा p हो जाएगा, और p जो है सो हमारा हो जाएगा a² माइनस b², और इसमें k एक मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वैल्यू हम दे रहे हैं अब। और h जो है हमारा है, h इज इक्वल टू है ना a² प्लस b², और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k से क्योंकि वैल्यू हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा। और p और h और b हमें अभी तक मालूम नहीं है, तो वो मालूम करना है। जैसे ही v पता कर लेंगे तो हमको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें मालूम चल जाएगा। तो देखिए, आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमारा p जो है, p क्या है हमारा, p है AB। AB बराबर है यहाँ पर लिख देते हैं AB/AC। तो AB इज इक्वल टू जो है, AB का वैल्यू हो जाएगा, है ना, यानी a² माइनस b² और इंटू k, ये AB हो गया। और AC हमारा हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² इंटू k। ठीक है, दोनों चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हमें निकालना क्या है, AB AC यानी BC निकालना है, बेस निकालना है। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर h² का मीन्स AC² और माइनस AB²। यही पाइथागोरस थ्योरम है, सॉरी AB²। चलिए इस पे हम लोग बैठाते हैं इसको। AC हमारा कितना है, AC यहाँ है a² प्लस b² इंटू k, और इस टोटल का होल स्क्वायर, AC² है इसलिए टोटल का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस AB²,
ए बी हमारा क्या है, ए बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के और टोटल का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है दोनों पर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इंटू के स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर दोनों में है कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। चलिए अब इसको जो है सो क्या करेंगे, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे इसको, है ना। तो उसको हम लोग उस पर चलिए लिख देता हूँ, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इस पे जो है सो इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं कुछ यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। इसको जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर, है ना, ये के स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि a4 हो जाएगा और प्लस 2ab 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, और प्लस b4 हो जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा जो है ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 ब्रैकेट बंद और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये के स्क्वायर सारे पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये के स्क्वायर है इसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे बाहर निकालेंगे तो ये के हो जाएगा, नहीं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये रूट जो है इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो इस पर जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो के हो जाएगा और ये रूट अंडर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखिए a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b4 और माइनस a4 और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस b4। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस b4 और माइनस b4 कैंसिल आउट, माइनस a4 और प्लस a4 कैंसिल आउट, बच गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k इंटू रूट ओवर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे k इंटू रूट ओवर 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा k इंटू 2ab, ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है सो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया b यानी bc मिल गया। देयरफॉर BC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा BC सब आ रहा था, BC था, ठीक है ना, ये BC था। तो BC हमारा आ गया 2AB इंटू के, ये आ गया। ठीक है, अब जो है सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी मालूम है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है b/h और b हमारा क्या है, b है हमारा BC
और एच हमारा क्या है, ए सी, और बी सी कितना था, बी सी ये हम निकाले 2AB इंटू के, और ए सी कितना है, ए सी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 2AB बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये आंसर हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का। तो आप अब आपके लिए हम छोड़ देते हैं अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। कॉस के बाद आप क्या निकालेंगे, टैन निकालेंगे, टैन के बाद कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक के बाद सेक निकालेंगे, और सेक के बाद कॉट निकालेंगे। ठीक है, तो वो आप निकाल लीजिएगा, इजी है। अब तो सिर्फ वैल्यू बैठाना है कि एक कैंसिल कर देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम लोग, और इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे उस वीडियो में। और इस वीडियो को जो है आप अच्छे से आप देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा, और इसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं बने, डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय।